हालांकि पॉलिटिकल आंकलन के अंदर कई विरोधाभासी बातें हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल कर रही है। जो बात बार बार कही जा रही है 4-1, यानी सोचिए कांग्रेस के हाथ पल्ले इस चुनाव में कुछ नहीं लगा है। यानी कुल मिलाकर बंगाल में 0 थे, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 4, इसके अलावा बिहार के अंदर स्थिति हम कांग्रेस की जान सकते हैं। तो देश के बड़े बड़े राज्यों से कांग्रेस का एग्जिट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि अपनी छाप छोड़ रही है। इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ राकेश कपूर भी जुड़े हुए हैं, संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं, अमिताभ सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले शांतनु गुप्ता आपके पास आता हूं। क्विक पॉइंटर फ्रॉम यू, रिटेन करना सरकार को, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी प्लस मोदी, हालांकि नरेंद्र मोदी ने तो कहा था उपयोगी जी, मेरी किताब में जब अमेरिका में गया तो लोगों ने खूब नारे लगाए यूपी प्लस योगी उपयोगी। देखिए, रिटेन करना हमने देखा है कि 40 साल से दोबारा सरकार नहीं बनी है, मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जब से एग्जिट पोल आ रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हमारे इस स्टूडियो में भी और तो कह रहे नहीं एग्जिट पोल तो फर्जी होता है, ये तो भाजपा की लहर बनाने के लिए होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक तो केवल सट्टेबाजी के लिए होता है, 2 दिन सट्टेबाजी चलती है इसलिए होता है। मेरे ख्याल से उन सबके मुंह पे भी ताले लग चुके हैं जो इस समय भी स्टूडियो में बैठे हैं और जो कल से कह रहे हैं ये तो केवल सट्टेबाजी के लिए है। कि चारों राज्यों में जो 4+1 और आम आदमी पार्टी की इतनी % जीत जो पहले नहीं लग रही थी, हम लोगों को ओपिनियन पोल्स में नहीं लग रही थी, तो मेरे ख्याल से पूरा एग्जिट पोल बिल्कुल हुबहू। नहीं, देखिए मैं हमेशा चुनाव के अंदर कहता हूं, कुछ लोग होते हैं जो ट्विटर पे हवा बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो खान मार्केट में कैफे में बैठ के हवा बनाते हैं, लेकिन रियल में ग्राउंड पे जो हवा होती है वो दिखती है। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पकड़ रहा था, बड़े नामी पत्रकार है उनका, और वो लिख रहे थे कि देखिए बीजेपी की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, लेकिन मैं भी ग्राउंड जीरो पर था, इस तरह की स्थिति तो नहीं दिख रही थी कि बहुत बीजेपी की खराब होने वाली है। लेकिन आप जी शांतनु। अमीश भाई, मैं पत्रकार का नाम भी ले लेता हूं, स्वामीनाथन अय्यर ने 3 दिन पहले एक लेख लिखा और उन्होंने एक कोई एंथुजियाज्म मीटर लगा दिया कि भाजपा की भीड़ में वो चमक नहीं दिख रही है और सपा की भीड़ में वो चमक मुझे दिखती है। पता नहीं, वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में गए भी नहीं, दिल्ली में, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहां से देख के उन्होंने रैलियों में लोगों के चेहरों की चमक लिख दी और बड़ा लेख चल गया। 3 दिन बहुत लेख चला, वो भाजपा वालों की नींदें भी खराब हुई, लेकिन मेरे ख्याल से वो ये रिजल्ट देख रहे होंगे। ओके, संतोष भारती, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कहने से और ग्राउंड पे जो रिजल्ट आया है उससे ये मानना चाहिए कि इस देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा या विश्वसनीय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, और आगे आने वाले राज्यों में भी जहाँ मोदी जी नहीं जाएंगे वहाँ परेशानी होगी, और जहाँ जाएंगे उसे वो अपने जैसा चुनाव मानेंगे, वहाँ वो जीतेंगे। जी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने एक इंटेलिजेंस दिखाई जो कि जिस किसी ने नोट करा, वो उन्होंने मोदी बनाम ये चुनाव नहीं करा, विच वाज अ गुड मूव ऑफ अखिलेश यादव। दैट इज व्हाई अखिलेश यादव इज गेनिंग इन दिस इलेक्शन। ये मैं बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने ये चुनाव स्मार्टली लड़ने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें राजभर को भी लिया, जयंत को भी लिया, लेकिन बीजेपी की जो बैंड वैगन थी, जो आर्मी थी, जो मोदी प्लस योगी का कॉम्बिनेशन था, उसका तोड़ नहीं था। और मैंने उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। योगी आदित्यनाथ ने क्लीन गवर्नेंस देने की कोशिश करी है। उन्होंने अपनों की नाराजगी भी सही है, इसके लिए अपनों की नाराजगी इसलिए सही है क्योंकि जब विधायकों के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी तो वही विधायक विरोध में बैठ जाते थे, और वही कारण रहा। योगी आदित्यनाथ से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मैंने जनता के लिए सरकार चलाई है, मैंने विधायक के लिए सरकार नहीं चलाई है। उत्तर प्रदेश में यह बड़ा मुश्किल था। और मैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव क्यों सबसे बड़े नेता थे? जिस दौर में वो मुख्यमंत्री बने तब कांग्रेस की सरकारें होती थी, और तब जिस यादव क्लैन से वो आते थे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में बड़ी बात होती थी, जहां पर दबंगाई होती थी कई कास्ट की। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या जो 4 वर्ष जो सुखबीर बादल पीछे चल रहे हैं इस समय की बड़ी खबर है जलालाबाद से, ये जो हो रहा है राकेश कपूर पंजाब के अंदर, ये तो अप्रत्याशित हो रहा है एक तरह से। अगर हम देखें जिस तरह से तमाम दिग्गज हार रहे हैं, तमाम दिग्गज, कोई नहीं बच रहा। निश्चित रूप से अमीश जी, पंजाब में ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि पंजाब की राजनीति को अगर आप शुरू से ध्यान से देखें, 1956 के बाद से, जब से पंजाब स्टेट का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद से ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों की विचारधारा हमेशा प्रगतिशील रही है, विकासशील रही है। वो नई चीज़ को लपकना जानते हैं, वो मॉडर्निटी में भी जाना। चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, दोनों, भदौड़ पर भी और चमकौर साहब में। अमीश हमारे साथ प्रहलाद जोशी जी जुड़ रहे हैं। जी, केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जी,
स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड के प्रभारी थे। प्रहलाद जी, आपकी मेहनत रंग लाई या फिर कहे तो नरेंद्र मोदी का जादू चल गया उत्तराखंड के अंदर? जहां कभी सरकार वापस नहीं आई, वहां बीजेपी इतिहास बना रही है और बड़ा इतिहास बना रही है। 44 बीजेपी, 21 कांग्रेस। जी, ये तो एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजना हम इधर दिए थे, उसके लिए लोग एंडोर्स किया है। इसके साथ ही साथ इधर के भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्रीय सरकार के साथ मोदी जी के नेतृत्व के साथ तालमेल लगाते हुए कंधे पे कंधे लगा के जो काम किया, उससे जो पहली बार विकास का अगर कोई कुछ लोग देखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उधर बन गई और इधर जब बीजेपी की सरकार बन गई, इधर का विकास का काम पहले बार लोग देख पाए। तो इसके साथ हमारे पार्टी का सभी नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता पूरे एक साथ होके एकजुट होके हमने काम किया है और लोग मोदी जी के नेतृत्व को एंडोर्स किया है। इसलिए मैं लोगों को धन्यवाद समर्पित करता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद समर्पित करता हूं। हम और एक प्रहलाद जी देखिए, इतिहास सिर्फ प्रो पीपल गवर्नमेंट। प्रहलाद जी, अमीश देवगन बोल रहा हूं। इतिहास सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बन रहा, उत्तर प्रदेश में भी बन रहा है। क्या कहना चाहते हैं? बड़ी खबर, हरीश रावत लाल कुआं से पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत पीछे चल रहे हैं अपनी सीट के अंदर, यानी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं इस समय। हरीश रावत, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में करिश्मा कर रही है। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सरकारें रिटेन करना आसान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो कर दिखाया है वो अप्रत्याशित है। वो भारतीय राजनीति के अंदर पिछले 3 दशकों में नहीं हुआ है। रिकॉर्ड बन रहे हैं। 2014 के बाद से हमने कई रिकॉर्ड बनते हुए, टूटते हुए देखे हैं। आप सोचिए किस तरह से आजम खान अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस कैंडिडेट ने धमकी दी थी को अफसरों को देख लेंगे, वो अपनी अब्बास अंसारी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी के सुपुत्र संगीत सोम आगे चल रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं, फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम। और सरदरा में इनकी सीट फंसी हुई थी, लेकिन ये फंसी हुई सीट निकाल रहे हैं। मेरे साथ प्रहलाद जोशी है। प्रहलाद जोशी, उत्तर प्रदेश में बंपर जीत। प्रहलाद जोशी लगता है हमारे साथ नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अमिताभ सिन्हा मेरे साथ हैं। अमिताभ सिन्हा, आपका चेहरा बता रहा है आज कुछ, बताइए। आप भी काफी मुस्कुराते हुए आ रहे हो अमीश। नहीं, तो चेहरा क्या बता रहा है आप, क्योंकि आप बीजेपी को लगातार कवर करते हो। आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी वापसी होगी? बी ऑनेस्ट। देखो, उत्तर प्रदेश तो लग रहा था, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश में थे, बनारस में हम भी थे, तो वहाँ माहौल देख के ये लग रहा था कि आखिरी 2 चरण तो स्वीप करने ही वाले हैं गुंडागर्दी के चलते। उत्तराखंड हमें थोड़ा शंका थी, लेकिन 2-3 चीज़ें साफ है जो पिछले 2-3 महीने में हुई। प्रहलाद जोशी जी गए थे, उस समय शायद इनको रहने की जगह तक नहीं मिल रही थी, कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे थे काम करने को। लेकिन 3 महीने में आला कमान ने कहा मुख्यमंत्री को कि भैया आप घूमो, केवल हर जिले में जाकर गांव-गांव घूमो, अब यहाँ मत बैठो, संगठन का काम संगठन करेगा। संगठन अपना काम करता रहा, बूथ पे मजबूती होती रही। प्रधानमंत्री की मोदी की रैलियों ने वहां पर काफी कायाकल्प किया है। उन्होंने विकास जो सम्मान यात्रा निकाली थी आर्मी वालों की, वो भी गांव-गांव घूमी उनके सम्मान में। तो मुझे लगता है एक 3 महीने जो सस्टेन्ड कैंपेन हुआ है, मुझे लगता है उसने काफी असर दिखाया है। और पुष्कर धामी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो घुमा है तो निगेटिविटी उसने काफी कम कर दी वहां पर। देखिए, मुझे कोई दोनों रिजल्ट में ये नहीं है, मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, वो छपा हुआ है। तो इसलिए मुझे लोग ये कहते थे कि अच्छा तुम गलत हो सकते हो, तो मेरी दोनों प्रदेश के बारे में धारणा जो थी घूमने के बाद की थी, तो इसलिए मैं ऊपर की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जो 6 महीने पहले आप बात करते तो कोई भी कहता एकदम कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, वहां से ब्रिंक क्या एक बड़ा कारण क्या रहा? वहाँ एक बड़ा कारण देखिए, नाराजगी खत्म कर दी। अगर उन्हें लगा कि आदमी सही नहीं है, जो गलती उन्होंने झारखंड में की थी और राजस्थान में की थी, वहां से बीजेपी लीडरशिप ने सीख ली। और झारखंड पर यही तो पंजाब में भी कांग्रेस ने यही किया। नहीं, देखिए
दोनों में फर्क है। जनता का गुस्सा अमरिंदर सिंह के प्रति नहीं था, यहां जनता का गुस्सा तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में था, उसको पुष्कर सिंह धामी से रिप्लेस किया। दोनों में बड़ा फर्क है। एक इंटेलिजेंट, और उसके बाद बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो, ये तमाम लोग लग गए चुनाव को जितवाने के अंदर। यानी बीजेपी के अंदर जो बाइंडिंग फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे साथ फॉर्मर सीएम जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी नमस्कार, अमीश देवगन बोल रहा हूं, कैसे हो आप? और बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है उत्तराखंड के अंदर, तो इतिहास बना रही है बीजेपी। जी, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि जो ये मिथक है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार और एक बार कांग्रेस, वो मिथक इस बार टूटेगा और वो मिथक